दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित हैं। 2013, 2014 और 2015 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। कल हमने 2009, 10 और 12 की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखा था। तो वहाँ पर आपने देखा, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो 2010 की परीक्षा में ये जो 31 नंबर प्रश्न था सेम इसी प्रकार से पूछा गया था। यानी इसका मतलब ये है कि प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, सेम वही प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न देखो 31 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। 2010 की परीक्षा में पूछा गया था कि पादप हार्मोन्स कौन सा है। तो प्रश्न का थोड़ा सा चेंज करके और ऑप्शन सेम आपके यही थे। तो आइए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन है एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, जिबरेलिन, इंसुलिन। राइट आंसर बच्चों है जो जिबरेलिन होता है ये आपका पादप हार्मोन्स होता है। इसके अलावा ऑक्सिन होता है, ये भी आपका पादप हार्मोन होता है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके जंतु हार्मोन्स हैं। इसके बाद है 32 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः प्राद्रव्य जालिका, राइबोसोम या हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक द्वारा होती है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, प्रांकुर से पौधे का कौन सा भाग बनता है। ऑप्शन ए प्रारोह, सेकेंड ऑप्शन मूल, थर्ड ऑप्शन पत्ती और फोर्थ ऑप्शन पुष्प। राइट आंसर बच्चों इसमें है प्रारोह। प्रांकुर से प्रारोह तंत्र का विकास होता है, और अगर पूछे मूलांकुर से क्या होता है तो मूलांकुर से जड़ तंत्र का विकास होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधे का जो भाग पृथ्वी के धरातल के ऊपर कार्य करता है, यानी जैसे जो आपका तना होता है, पत्ती होता है, फल फूल होते हैं, ये सारे मिलके एक प्रारोह तंत्र का विकास करते हैं, और जो पृथ्वी के अंदर भाग होता है वो जड़ होता है, जड़ तंत्र होता है। तो प्रांकुर से प्रारोह तंत्र का विकास होता है और मूलांकुर से मूल तंत्र यानी जड़ तंत्र का विकास होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, पौधे हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑप्शन है श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन जो गैस होती है वो उत्सर्जित करते हैं, जिससे हमको जो ऑक्सीजन मिलती है। तो ये 35 नंबर प्रश्न नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय पौधा है। तो आप लोगों ने आम, जामुन और केला, ये सारे पौधे कहीं पर भी आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन जो कैक्टस होता है ये आपको मरुस्थलीय इलाकों में पाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, कैक्टस जो है वो मरुस्थलीय पौधा होता है। 36 नंबर प्रश्न है, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई क्या है। ऑप्शन एक है गुणसूत्र, जीन, डीएनए, आरएनए। राइट आंसर बच्चों है जीन्स जो होते हैं आनुवंशिकता की इकाई कहे जाते हैं। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन जो होता है उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिकीय नहीं है, अर्थात जिसको पूर्ण कोशिका का दर्जा नहीं दिया गया है। तो जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, विषाणु। तो ये राइट आंसर बच्चों है इसमें फोर्थ ऑप्शन विषाणु। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या ऊर्जा घर कहा जाता है। ऑप्शन एक है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। राइट आंसर बच्चों है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, एड्स रोग का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण, विडाल, ईसीजी या एक्सरे। राइट आंसर बच्चों है एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, दूध में से क्या नहीं पाया जाता। दूध में क्या नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या विटामिन सी। वैसे तो दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, अर्थात फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। इसके बाद है 42 नंबर प्रश्न, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन है लोहा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ऑक्सीजन। राइट आंसर बच्चों है लोहा। लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। रक्ताल्पता जिसको कहते हो
और अब हम बात करेंगे NMS एग्ज़ाम 2014 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की। ये प्रश्न भी काफ़ी खासा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। 43वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है प्रकाश, ध्वनि, उच्च ताप, उच्च दाब। राइट आंसर है प्रकाश। प्रकाश के बिना का प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। बाकी ध्वनि का कोई महत्व नहीं होता है, उच्च ताप भी नहीं होना चाहिए और दाब की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण यानी जल की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन उच्च ताप, ध्वनि और दाब की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद है 44वां प्रश्न, पेड़ की पत्तियों का हरा रंग इनमें उपस्थित होने के कारण होता है। तो पेड़ की पत्तियां जो होती हैं क्यों हरी होती हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है 45 नंबर प्रश्न, मरूदभिद पौधों में पत्तियां छोटी या नुकीली होती हैं, इसका क्या कारण है? भार कम करने के लिए होती हैं। दूसरा ऑप्शन है जल के क्षय को रोकने के लिए। 3 नंबर प्रश्न ऑप्शन है आयतन कम करने के लिए या सुंदर लगती हैं। बच्चों, इसका राइट आंसर है जो मरूदभिद अर्थात जो मरुस्थल में पाए जाने पौधे होते हैं, उनमें जो पत्तियां होती हैं छोटी होती हैं और नुकीली होती हैं। उसका कारण यह है कि जल के क्षय को रोकने के लिए वो सहायक होती हैं, इसलिए उनमें कटीली झाड़ियाँ या कांटेदार पत्तियाँ होती हैं। इसके बाद है 46वां नंबर प्रश्न, जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। जीवों में संरचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु, अणु, पेशी या कोशिका। राइट आंसर है चौथा ऑप्शन, कोशिका जो होती है जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। अर्थात पूरे शरीर एक ढांचा बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? वो कोशिका है। कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से अंगतंत्र बनते हैं और इस प्रकार हमारा शरीर पूरा बनता है। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है। स्वस्थ दांत और हड्डियों के लिए ऑप्शन ए है लोहा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। राइट आंसर बच्चों है कैल्शियम होता है, जो दांतों और हड्डियों को मजबूत रखता है। 48वां प्रश्न है, अमाशय स्रावित करता है, यानी अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? ऑप्शन ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु साइट्रिक अम्ल या तनु नाइट्रिक अम्ल। राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका सूत्र भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। 49वां प्रश्न है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। तो आहार नाल जो होती है वो पाचक तंत्र की महत्वपूर्ण भाग होता है और इसमें ग्रहणी, बड़ी आंत, छोटी आंत और अमाशय ये सारे भाग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये इसमें बच्चों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, छोटी आंत जो होती है वो आहार नाल की सबसे बड़ा भाग होता है। 50वां नंबर प्रश्न है, पित्तरस स्रावित होता है अमाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, पैंक्रियाज द्वारा, यकृत द्वारा। राइट आंसर बच्चों है जो पित्तरस होता है वो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। 50 नंबर का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में संश्लेषित रेशा नहीं है। संश्लेषित रेशा कौन सा नहीं है? पॉलिस्टर, नायलॉन, ऊन या एक्रिलिक। राइट आंसर है ऊन। ऊन ये प्राकृतिक रेशा है और संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक रेशा नहीं होते, अर्थात जो मानव निर्मित रेशे होते हैं उनको संश्लेषित रेशा कहा जाता है। तो पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेयान ये सारे संश्लेषित रेशे होते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक बंदर को संतुलित बनाने के लिए या संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है क्या? पूँछ होती है, हाथ या पैर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अलग क्या है? पूँछ होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, पूँछ उसके संतुलन में आवश्यक होती है। 53 नंबर प्रश्न है, अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अंदर आती है, ऑक्सीजन अंदर आती है? कौन सा राइट आंसर होगा? तो अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, यह आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2015 की परीक्षा में पूछे गए यहाँ से प्रश्न हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील 2 विटामिन याद रखिएगा, बी और सी। बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। बाकी ए, डी, ई और के इसको आप अधिक ऐसे याद रखिए, ए, डी, ई के अधिक ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। ये वसा में घुलनशील हैं
और ये आपके जल में घुलनशील हैं। तो बी और सी जल में घुलनशील हैं। तो कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो कौन सा है बच्चों? बी ऑप्शन जो है आपका, यानी अगर सेकेंड ऑप्शन जो है विटामिन बी, ये आपका सही है। इसके बाद है 55 नंबर प्रश्न, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 56 नंबर प्रश्न है, कूटपाद पाया जाता है? तो कूटपाद बच्चों अमीबा में पाए जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसकी सहायता से अपने भोजन को पकड़कर भोजन प्राप्त करता है। 57 नंबर प्रश्न है, HIV संबंधित है? HIV किससे संबंधित है? मलेरिया से, हेपेटाइटिस, टीबी या एड्स? तो एड्स जो है इससे संबंधित है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों के द्वारा? ऑप्शन सेकेंड है हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा या किण्वन द्वारा? राइट आंसर है पाश्चुरीकरण द्वारा पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा है 59 नंबर प्रश्न, इस फग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? रुधिर दाब, नब्ज, हृदय स्पंदन की दर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बच्चों रुधिर का दाब, अर्थात रक्तचाप नापने के काम आता है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है? पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, स्टार्च। राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। स्टार्च को मंड भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपको मंड भी मिल सकता है। तो पत्तियों में भोजन मंड या स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। तो ये रहे आपके 30 प्रश्न, और ये 15 तक के प्रश्न हो गए हैं। 2016, 17 और 18 ये 3 वर्षों के प्रश्न अगली वीडियो में आपको देखने मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।